राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वर्षों से यह सुनसान पड़ी थी। गांव में तरह तरह की अफवाहें थी कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन आधुनिक समय में लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। एक दिन चार दोस्त राहुल, समीर, पूजा और नेहा इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे शहर से गांव में आते हैं और हवेली के अंदर जाने का निश्चय करते हैं, ये जाने बिना कि वहां उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से होगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर अजीब सा गहरा रंग छा गया था, चारों दोस्त गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें सावधान किया, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ लोगों के दिमागी भ्रम है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाओ, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, वो जगह श्रापित है। लेकिन युवाओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कार हवेली की ओर बढ़ा दी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और माहौल भारी लगने लगा। हवेली एक विशाल टूटी फूटी इमारत थी। काले रंग की दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी। खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खोला हो। नेहा ने सहमते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम डर गई? चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त हवेली के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सराहत महसूस हुई। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में खो जाता था। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, यहां से चले जाओ। पूजा ने कांपते हुए पूछा, तुम लोगों ने सुना? राहुल ने कहा, कुछ नहीं, हवा की आवाज होगी। लेकिन अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। नेहा ने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे आगे बढ़े तो देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें अजीबोगरीब चेहरे थे। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वे उन्हें घूर रही हो। तभी पूजा ने एक पेंटिंग की ओर इशारा किया। उसमें एक महिला थी जिसके चेहरे पर गहरी काली आंखें और लाल साड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी बार देखा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। घबराकर वे तेजी से आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। समीर ने कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा था, हम बिना सबूत के नहीं जा सकते। तभी दरवाजे की एक दरार से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखी। पूजा चीख पड़ी, देखो, वहां कोई है। सभी ने उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल हिम्मत कर आगे बढ़ा और एक दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा जिसमें चारपाई पड़ी थी और एक कोने में टूटा हुआ शीशा था। शीशे में उन सभी की परछाई थी, लेकिन जब नेहा ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनके बीच एक और परछाई थी, एक अजनबी महिला की। महिला की आंखें काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अचानक कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? चारों की सांसें अटक गई। समीर ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? यह मेरा घर था, मुझे यहां से निकाला गया था और अब मैं किसी को यहां नहीं रहने दूंगी। तभी एक पुरानी किताब गिरी। पूजा ने हिम्मत करके उसे उठाया। उसमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। इस हवेली की मालकिन रुक्मिणी देवी थी। उनके पति ने उन्हें लालच में मार डाला और उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। ठंडी हवा चली और कमरे के कोने से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। राहुल ने देखा कि शीशे में वही महिला अब उनके करीब आ रही थी। नेहा ने चीख कर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। चारों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी पूजा अचानक हवा में उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और मुंह से एक अजीब आवाज निकली, तुम बच नहीं सकते। राहुल ने जल्दी से एक धातु का टुकड़ा उठाया और पूजा को छुड़ाने के लिए हवा में मारा। पूजा नीचे गिर पड़ी और दरवाजा अचानक खुल गया। वे सभी तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। के बाद वे सभी डर के मारे कांप रहे थे। रामलाल ने उन्हें देखा और कहा, अब तुम लोग मान गए ना? राहुल ने धीरे से कहा, हाँ, वह हवेली सच में श्रापित थी। लेकिन तभी पूजा ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं
रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों के साथ कुछ आया है, यह अभी खत्म नहीं हुआ। पूजा धीरे से मुस्कुराई और उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? राहुल और समीर पीछे हट गए। नेहा ने पूजा का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। पूजा, क्या हुआ तुम्हें? तभी पूजा जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह बेहोश हो गई। रामलाल ने घबरा कर कहा, हमें इसे तुरंत तांत्रिक के पास ले जाना होगा, वरना यह आत्मा इसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगी।